तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इकोनॉमिक्स क्लास। क्या होता है इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते हैं। पहले मैं कुछ कुछ चीजें बता दूं। इकोनॉमिक्स में जो आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, जो भी है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें वो एडवांस बताऊंगा, लेकिन बेसिक से बताऊंगा, लेकिन एडवांस बताऊंगा। उससे ये होगा हेल्प कि आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से डील कर पाओगे। होती बहुत सारी चीजें, मैं सब चीजें करवाऊंगा, लेकिन थोड़ी 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 सारी चीजें करवाऊंगा। आपके बुक में जो चैप्टर्स हैं, जैसे वो है ना, वो आगे पीछे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ करवाऊंगा मैं सारी चीजें, लेकिन उस ऑर्डर में नहीं करवाऊंगा जिस ऑर्डर में तुम्हारी बुक्स है। ना समझ आई? क्योंकि उस ऑर्डर को समझने के लिए उससे पहले कुछ कंसेप्ट चाहिए होता है, तो उसको समझाऊंगा। समझ में? तो तुम्हारी बुक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उस ऑर्डर में नहीं जिस ऑर्डर में है। बात समझ आई? मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, इनको नोट्स बना लेना, ठीक है? इनको एक बार पढ़ लेना, हो जाएगा। अभी अभी क्लास 10th का हुआ था, इनको एक पेज में मैंने पूरी इकोनॉमिक्स छाप दी थी। एक पेज, सिंगल पेज में, जितना मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। और उसको लगा था मेरे को 2 दिन, 2 टाइम आए थे, सुबह शाम करके। तो उस टाइम पे उन्होंने पूरी इको पढ़ ली थी। तुम्हारा शायद लास्ट पेपर चल रहा था कि कब, सोशल साइंस का जब उनका पेपर था। हाँ, ऐसा ही हो रहा होगा। 1 तारीख से पहले का था शायद, मैथ्स होगा, तो ऐसा कुछ। तो ले दे की बात ये बोला हूँ, पेशेंस रखना, धैर्य रखना। एक दिन में सब नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है? बहुत, जो मैं बातें बोलूँ बहुत ध्यान से सुनना, इधर उधर बातें मत करना, पहली बात तो, ठीक है? कंसंट्रेट होके पढ़ना। सो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये है क्या? कुछ बेसिक बातें हैं। इकोनॉमिक्स होता क्या है पहले तो ये समझो। इकोनॉमिक्स पढ़ाई होती है, किस चीज की पढ़ाई होती है? तो कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी निकालने निकालने को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इट इज अ स्टडी ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेस इन अ मोस्ट यूटिलिटी मैनर। ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हो, कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है? इसका एग्जांपल ये है, जिसकी भी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी होती है ना, उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा आगे हो जाती है, इवन दो रिसोर्सेस कम होते हैं। यानी अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की समझ है, तो आप कम से कम रिसोर्सेस में भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हो। समझे बात? एग्जाम्पल के लिए जापान, जापान के रिसोर्सेस ना के बराबर है, फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है आज की डेट में। ये तो आप मानते ही हो, मानते हो कि नहीं मानते? सिंगापुर, सिंगापुर के पास बिल्कुल रिसोर्सेस नहीं है, बिल्कुल रिसोर्सेस नहीं है, स्टिल वो कैसा है, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई है। उन्होंने वैसी चीजें देखी, कैसे प्रोडक्टिव, उनके पास रिसोर्सेस कम थे, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की समझ को रखा कि भाई कम से कम सामान में ज्यादा से ज्यादा यूज कर। तो जिसके पास भी अच्छी खासी इकोनॉमिक्स की समझ होती है, वो देश, वो पर्सन, वो कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकता है। बात समझ आई? ये होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स के फादर किसे बोलते हैं? तो जो पहली बार जिसने सारे थ्योरीज दिए थे, याद है आपको? नेशन ऑफ वेल्थ का थ्योरी किसने दिया था? एडम स्मिथ। तो फादर बोलते हैं एडम स्मिथ को। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको फादर बोलते हैं, उसको फादर बोलते। आप ले देखिए, इन बातों को समझो। इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टडी होती है कि कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। इट इज अ स्टडी जहां पे लेस रिसोर्सेस में मोर प्रोडक्टिविटी हो। एग्जाम्पल आप बताओ, कौन कौन से देश है? जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, और बोलो, और एक बताओ।
नहीं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत है। अगर आपको अमेरिका की स्टोरी पता है तो वहां पे अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज मिले थे, तो आप वहां नहीं बोल सकते। यूरोप में कुछ हद तक बोल सकते हो। यूरोप से थोड़ा इधर आओगे तो मैं बताता हूँ, रुको ना, पर लिख दू सिंगापुर। सिंगापुर सिंगापुर के बाद क्या आता है? ये आता है सऊदी अरेबिया। दुबई, दुबई देखा है? दुबई के पास रेत के अलावा और कुछ नहीं है। रेत हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं। वहां डेजर्ट था, तेल था, इसके अलावा क्या उनके पास कोई चीज थी? नहीं। अच्छा, दुबई का डेवलपमेंट में तेल का 1% भी नहीं है। दुबई में तेल की वजह से दुबई नहीं बढ़ा, ये गलत फहमी है। सऊदी अरेबिया में कुछ कुछ है जो कि तेल की वजह से बढ़े, लेकिन दुबई नहीं हुआ। दुबई हुआ है जब वहां पे जो ना सबके हेडक्वार्टर्स है। क्या है? हेडक्वार्टर्स है। हेडक्वार्टर्स कैसे होते हैं? जब लोगों को मीटिंग करनी होती है तो लोग एक अच्छी जगह ढूंढना चाहते हैं। दुबई ने इस चीज को देखा था जब वर्ल्ड वॉर 2 3 चल रहे थे ना, टू जब चल रहा था, बेसिकली कोल्ड वॉर। तो उस समय क्या हुआ था? तो उस समय दुबई ने इसको देखा कि जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो ढूंढ रही थी कोई ऐसा कंट्री जहां पे वो अपने हेडक्वार्टर्स डाल दे। इस अपॉर्चुनिटी को उसने देखा और उस देख के उसने अपने यहाँ सबको बुलाए, फ्री दिए, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हटाए। आपने देखा होगा सड़क कितनी अच्छी बनाई उन्होंने, सुपर कार्स चलती है पुलिस लेके, ये सब तो आपको पता ही है। तो सोचो, उनके पास कम रिसोर्सेस होने के बावजूद इतना प्रोडक्टिविटी। आज हमारे से जो दुबई है वो क्या बोलते हैं, 200 ईयर्स आगे है, इंडिया से 200 साल आगे हैं। इंडिया को वहां पहुंचने में 200 साल लगेंगे। इंडिया पे सुपर कार्स चल जाएंगी? सुपर कार्स क्या मतलब, उतनी प्रोडक्टिविटी होने में बहुत टाइम लगेगा। दुबई का ऐसा है, तुम देखोगे कुछ दिन पहले दुबई में बाढ़ आ रखी थी, आज वहां का इतना प्रोडक्टिविटी है, वहां पे इतना वो है, यूटिलिटी ज्यादा बना रखी है उन्होंने कि वो पूरा पूरा जो बाढ़ है उस 2 सेकंड के अंदर अंदर दूसरे दिन हट जाता है। फ्लड जो होता है पूरी तरीके से हट जाता है। यहाँ देखो, महीना महीना भरी भरा है। आदमी को तैर के जाना पड़ रहा है, इतना छोटा सा है। थोड़ा सा बाढ़ आता है, पूरा स्टेट डूब जाता है। असम में देख लो कितना तेज बाढ़ आता है। असम में इतना तेज बाढ़, डर के मारे घर को ऊंचा लगाते हैं कि कहीं बाढ़ ना है। मम्मी बताती है कि जब मम्मी सोती थी बाढ़ आ जाता था ऐसे ही पानी पे, आदमी सो रहा है, सीधा धपाक नीचे। नहीं तो हुआ, तुम छोटी छोटी नदियां देखो, बड़ी नदियों में होता क्या है ना, तो मान लो पानी वहां है, तुम आराम से अपने घर में लेते हो, पानी को हल्का हल्का है, इतनी रात को तेज आएगी। पलंग आज हुआ ना, पहले चौकी पे लोग चौकी बह रहा है लोगों का साथ, लोग रात को टॉर्च भी नहीं होता किसी किसी के पास, बहुत कम ही लोगों के पास टॉर्च होता था। ऐसे लोग मसाल जला के सामान लेकर के घर में जाता, सिनेमा हॉल बंद, वहां जाके सामान रखते थे और अपने बच्चे को सब पानी हेलर के सामान हटाएंगे रातों रात, और सब बह जाएगा। चावल दाल, दुकान वाले आटा साबुन, कोई कोई छन छन के चावल आटा राजा हो जाएगा वो साबुन ले लेके। कोई 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 अमीर हो गया उसी में, छत पे तंबू लग जाता था जिसके बड़े बड़े लोग तंबू लगा के दे देते, एक ही कपड़ा में वो कोना उसको मिला, वो कोना है ऐसे। अच्छा, तो लैट्रिन में तो पता है, सिर्फ लैट्रिन की सीट नहीं था, सिर्फ होल था, होल था, तो होल ऐसे टारगेट ऐसे बैठ जाते थे और दिन में पटरा रख देते थे, बच्चे गिराएंगे उड़ाएंगे और उसको पटरा डाल देते और खुला खा देते। तो जो भी लोग सुबह में से खेत में पकड़ सुबह उठ के सब लोग लैट्रिन बाथरूम कर लेंगे, पब्लिक क्यों जाएगी? अपना बक्सा, अपना खाना, अपना एक कोना में सरिया के वहीं अपना सो, घर घर खेलते थे ऐसा ही, घर घर जैसे खेल।
समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स में हम इस बात को पढ़ते हैं कि कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लाया जाए। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है आपको क्यों पढ़ा जाता है? इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है? आप रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से यूज करो। आपके पास कम रिसोर्स है लेकिन उन्हीं को बहुत अच्छी तरीके से यूज। लोग क्या करते हैं, क्या आपके पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता तो ये करता, ये होता तो वो करता। वो रिसोर्सेज उनके पास इकोनॉमिक्स की कभी समझ नहीं होती। अगर आपके घर में ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसा आदमी है आपके पर्सन, आपके जान पहचान में जो भी, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहता है, ये करूंगा तो मैं ये करूंगा, फुटबॉल आएगा तो करूंगा, जूते लूंगा तब खेलूंगा, तो वो कभी खेल भी नहीं पाएगा, है ना? कोई कोई बोलता है मैं ऐसे रहूंगा जब मेरे पास बहुत पैसे आएंगे, अभी तो पैसे नहीं है तो अब ऐसे भिखारी की तरह रहो, तो कभी नहीं होगा। अब कम से कम पैसे में आपने देखा होगा अपने मम्मी को, अपने पेरेंट्स को, कि कम से कम पैसे में भी कितना अच्छे तरीके से पढ़ाता है। मैंने मेरी मम्मी को देखो, मेरे यहाँ पे ऐसा होता था कि महीने के एंड में एक 10 रुपए नहीं बचता था पापा के पास एक्स्ट्रा, इतना ही इनकम होता था, लेकिन स्टिल उसमें मेरी मम्मी ने सबको पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में, इधर उधर मुझे पढ़ाया। तो इन रिसोर्सेस का तो जरूरी नहीं है आपको, आपके पास इकोनॉमिक्स आप पढ़ो तो आपको उस बात की समझ आ जाती है, उस चीज को आप एहसास, जिस पल उस चीज को देख लेते हो कि रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूज कैसे करते हैं, तब आप इकोनॉमिस्ट कहला लेते हो, कि मतलब आपके पास इकोनॉमिक्स की समझ है। लेकिन ये समझ सबके पास नहीं होती, इसीलिए पढ़ना पड़ता है सबको। छोड़ दो मम्मियों का, मम्मी नेचुरल इकोनॉमिस्ट है कुछ नहीं समझ में बात। एग्जाम्पल्स दे दिए आपके कंट्रीज के, ठीक है। अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में मेनली रिसोर्सेस होते हैं, तो रिसोर्सेस में सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो होता है मनी। क्या होता है? मनी। इसी मनी को सब लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं। एक्वायर इन द सेंस कि उसे पाना चाहते हैं, सब लोग इसी मनी को चाहते हैं। तो आखिर इस मनी के क्या क्या रास्ते होते हैं, किन किन जगहों से आता है, उन जगहों को एक अलग स्पेसिफिक एरियाज में बांट दिया, उसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? तो सेक्टर इज नथिंग बट द एरियाज वेयर द मनी कम्स, फ्रॉम वेयर द मनी कम्स। अंडरस्टूड? सेक्टर क्या होता है? वो रास्ते होते हैं, वो रास्ते होते हैं जहां से पैसे आते हैं, उन्हें सेक्टर्स बोलते हैं। सेक्टर्स क्या होते हैं? पाथ ऑफ मनी। सिंपल बोलूं मैं, मनी का पाथ, मनी के आने का रास्ता सेक्टर कहलाता है। तो जो रास्ते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटे गए। कोई बता सकता है कौन कौन सा? गलत। 3 सेक्टर्स होते हैं और वो ये 3 सेक्टर नहीं होते। अरे यार, पहला सेक्टर होता है प्रोडक्टिविटी सेक्टर। प्रोडक्टिविटी सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर। पहला कौन सा सेक्टर होता है? प्रोडक्टिविटी सेक्टर। पहला प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में जहां पे आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है। अरे रुक जाओ। प्रोडक्टिविटी सेक्टर में इसमें आते हैं 3 टाइप के सेक्टर्स। सबसे पहला सेक्टर जो होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है?
प्राइमरी सेक्टर मतलब तुम्हें पता है वो रास्ता जहां से मनी आता है। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब वो एरिया जो कि कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नेचर से रिलेटेड है। नेचर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कहीं ना कहीं वो नेचर से आता है। कहां से आता है? नेचर से, नेचुरल से। एग्जाम्पल्स के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए जैसे एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आएगा? यानी एग्रीकल्चर से जब पैसे आते हैं उन्हें डालते हैं प्राइमरी सेक्टर में। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किस में आएगा? प्राइमरी। जब आप दूध निकालते हो तो ऐसा तो नहीं किसी मशीन से निकाल रहे हो, है ना? तो वो क्या किसी नेचर से आ रहा है। तो नेचर से जब कोई प्रोडक्ट आता है वो हम सब किस में डाल देते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। लाइक कोल माइनिंग। क्या बोल रहा हूं? कोल माइनिंग, माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग मतलब जानते हो? खनन, खदान। कोल हो गया, आयरन हो गया, आयरन माइनिंग। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सब किस में जाते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किस में जाता है? पता है तुम्हें सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म से जब सिल्क बनता है उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। प्राइमरी जाता है। क्या हो ना हो, आपके कहीं ना कहीं आपने प्राइमरी सेक्टर में लोगों को काम करते हुए देखा है। फार्मर्स किस में आते हैं? प्राइमरी में, है ना? ग्वाले, ग्वाले जानते हो? हाँ, वो किस में आते हैं? बी कीपर्स, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग पता है? हाँ, मुर्गी पालन। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा बात? ये सारे किस में जाते हैं? प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट जो सेक्टर आता है वो होता है हमारा नेक्स्ट जो सेक्टर होता है वो हमारा टर्च सॉरी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक बन रहा है ना नोट्स? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं आपको उन प्रोडक्ट्स जिनका कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि उसको पहले ही प्रोड्यूस कर दिया गया है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, अदरवाइज रिपेयर हो रहा है। क्या? रिपेयर। यानी जितने भी रिपेयर के काम है, रिप्रोडक्शन के काम है, वो सब किस में होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कि एग्जांपल है हमारे फैक्ट्रीज। क्या? फैक्ट्रीज किस में जाते हैं? फैक्ट इंडस्ट्रीज हो गए। इंडस्ट्रीज पता है क्या होते हैं? जैसे कोई, जैसे मान लेते हैं आटा। आटा कहां से आएगा? नेचर से। तो वो किस में जाएगा? प्राइमरी में। और आटा से जब बिस्कुट बनता है तो जो बिस्कुट बना रहा है वो किस में जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। किस में जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। जितना भी प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन आप याद रख लो न्यू प्रोडक्ट्स का। देखो मैं ऐसे याद करवाता हूँ, प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन और रिपेयर का मतलब एक ही होता है। यहां तो प्रोडक्शन हो, यहां तो कोई चीज बनी बनाई चीज को दोबारा बनाया जा रहा है, या फिर उससे कोई नई चीजें बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? कोई न्यू प्रोडक्शन हो रहा है, न्यू प्रोडक्शन। जैसे मैगी, मैगी एक न्यू प्रोडक्शन है, आटा से बनता है। ब्रेड, ब्रेड जो होता है, गूंगा बोला, देख रहा गूंगा का आवाज।
लगता है लड़ाई होने वाला है। न्यू प्रोडक्शन जैसे कि मैगी बनना, ब्राउन ब्रेड बनना, बताओ ब्राउन ब्रेड बन रहे, व्हाइट ब्रेड बनते हैं और भी होते हैं, और देखो चेरी ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, ये सब क्या है, ये न्यू प्रोडक्शन है। हाँ, यानी एक ही आटे से कई सारी चीजें बना देना, एक ही आटे से कई सारी चीजें बना देना ही क्या बोलते हैं, न्यू प्रोडक्शन। उसमें ये होता है रिप्रोडक्शन, मतलब उसका यूज करके कुछ और बनाना, जैसे कि आयरन को निकाला गया, उससे कुछ नया नहीं बनाया गया, उसे रिप्रोड्यूस यानी रीशेप कर देते हैं, तो कुछ और बन जाता है, जैसे पटरी बना दी गई, है ना। अच्छा, जो बफेलो पालता है वो किस में होगा, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में, प्राइमरी में। ऐसा तो नहीं है सेकेंडरी में होगा, ऐसा तो नहीं टाटा की भैंस, ऐसा तो नहीं होगा टाटा की भैंस आ गई, है ना, किसी कंपनी की भैंस आ गई, प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा ना उसका, कि भाई टाटा कंपनी ने प्रोड्यूस किया इस भैंस को, सो दिस इज फ्रॉम टाटा की भैंस। समझ बात। तो रिप्रोडक्शन में कौन आता है, यानी लेकिन टाटा की कार रिप्रोडक्शन में आता है, यानी वो कौन से सेक्टर में आएगा, टाटा की कार जो बनती है वो किस में जाती है, सेकेंडरी सेक्टर में, समझ में बात। और टाटा की भैंस, तो ऐसा तो नहीं होता, तो ये बातें याद रखना। चलो आगे देखें, इंडस्ट्रीज हो गए, और बोलो, और कोई एग्जांपल आपको याद है, फर्नीचर बनते हैं, सही बात है, फर्नीचर्स बनते हैं, चंदन की लकड़ी जब कटती है वो जाती है प्राइमरी में, और उससे कुछ बनता है वो जाता है सेकेंडरी में। सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या होता है, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। प्राइमरी सेक्टर का काम क्या होता है, नेचर से रिलेटेड, ठीक है, ये क्या लेते हैं, नेचर से, जो भी चीज नेचर से रिलेटेड है वो सब जाते हैं प्राइमरी सेक्टर। 65% of population of India are involved in primary sector, 65% अभी भी। समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो सेक्टर आता है, लास्ट जो आता है वो आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी की स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक ही होगी, देख लेना है, टर्शरी मैं समझा रहा हूं, पहले वो समझो आप, स्पेलिंग कभी डबल आर होता है कि आर होता है, देखते हैं। आप पहले इसे देखो, टर्शरी सेक्टर क्या होता है, देखो टर्शरी सेक्टर को हम, टर्शरी सेक्टर क्या करती है, तो जरा मैं बताता हूं, इस एग्जांपल से आप समझो कि प्राइमरी सेक्टर में आटा बना, ठीक है, अब ये आटा से बिस्कुट बना है कौन से सेक्टर में, सेकेंडरी में। अब ये बिस्कुट का होगा क्या, जब तक कोई बेचेगा ही नहीं, तो जब तक बेचने वाला ही नहीं हो तो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, कुछ नहीं, तो फैक्ट्री वाला क्योंकि प्रोडक्शन कर रहा है तो वो किस में जाएगा, टर्शरी में। लेकिन बेचने वाला ऐसा है, ना तो उसने उगाया, ना उसने प्रोडक्शन कर रहा है, ना रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सीधा बेच रहा है। तो जो बेच रहे हैं, जो शॉप्स होते हैं वो किस में जाते हैं, टर्शरी सेक्टर में। शॉप्स किस में जाते हैं, टर्शरी सेक्टर में। समझ बात। क्या शॉप का कोई भी रोल है कोई भी चीज बनाने में, कुछ भी करता है, नहीं। इसके अलावा अब जो मान लेते हैं, जो वहां से, जैसे मान लेते हैं जो गोडाउन से बन रखा है, तो मतलब सेकेंडरी सेक्टर में बिस्कुट बन के तैयार है। अब बिस्किट जब बन के तैयार, इधर देख ले, सुन ले इधर, बिस्किट बन के तैयार है इंडस्ट्रीज में।
अब ये इंडस्ट्री वाला क्या करेगा, वो इस बिस्किट के जो माल है इसको कहाँ करेगा, बेचेगा, भेजेगा। तो क्या करेगा, ट्रक को बुलाएगा, ट्रक वाले को कि भाई ट्रक वाले आ जा। तो ट्रक वाले को जब बुला रहा है तो किसकी मदद ले रहा है, फोन की। किसकी मदद ले रहा है, फोन की। तो फोन की मदद ले रहा है ना, तो कम्युनिकेशन किस में जाता है, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का रोल क्या था इसमें, कुछ भी नहीं। क्या वो प्रोडक्शन कर रहा है, नहीं। तो कम्युनिकेशन, जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब किस में जाएगा, टर्शरी सेक्टर में। अब फोन करके बुलाएगा किसको, ट्रक वाले को। ट्रक वाला आएगा, लेके जाएगा, यहां तक माल सप्लाई करेगा। माल जब सप्लाई कर रहा है तो ट्रक वाले का काम क्या था, क्या उसने कोई प्रोडक्शन किया, नहीं, फिर भी तो कमाता है वो, यानी वहां से पैसे तो आते हैं। तो वो जो पैसे आते हैं वो कौन से सेक्टर में जाएगा, थर्ड सेक्शन में। तो इसीलिए जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस में जाता है, टर्शरी सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं। अब वो ले जा रहा है ट्रक, मैं निकला गड्डी लेके, अब वो गड्डी लेके निकल गया और कहीं ठोक दिया, ठोक देगा तो क्या होगा, पुलिस आएगी। पुलिस का क्या काम आएगा, तो पुलिस क्या करती है, क्या कुछ प्रोडक्शन करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, देख रेख कर रही है ना कि माल खराब है कि नहीं है, क्या लेके जा रहा है कि नहीं। तो पुलिस कुछ ना कुछ तो काम कर रही है, पुलिस कमा भी रही है। तो पुलिस कमा किस ले रही है, आखिर ये बताओ। तो वो बोलोगे सर वो सर्विस दे रही है, वो काम कर रही है, उसको देख रही है, क्या इश्यू होता है क्या नहीं। तो इसीलिए पुलिस भी किस में जाएगी, पुलिस हो गया, आईएएस हो गए, क्या बोलते हैं, आईपीएस हो गया, जितने भी होते हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। ले देखिए, अगर मैं बोलूं जो सर्विसेज देते हैं, क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, क्या देते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। आखिर उनका कोई काम तो था नहीं, कोई काम था, इसीलिए किस में गए, टर्शरी सेक्टर में। इसीलिए क्योंकि सर्विस देते हैं। जैसे कि मैं क्या तुम्हें कुछ हाथ में देके भेजता हूँ, ये लो बेटा विभूति लगा लेना पास हो जाओगे, नहीं देता ना। तो ना तो मैं रिप्रोडक्शन कर रहा हूँ, ना प्रोड्यूस कर रहा हूँ कोई नई चीज, ना तो मैं कोई नेचर से कोई निकाल रहा हूँ कि नेचर से इकोनॉमिक्स निकाल के दे रहा हूँ तुम्हें। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, किस चीज की, तो नॉलेज दे रहा हूँ। तो उस नॉलेज के बदले में पैसे ले रहा हूँ, तो आखिर पैसे तो आ रहे। अब ये पैसे किस सेक्टर में जाएंगे, टर्शरी सेक्टर में। तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये सब कुछ करते नहीं है, समझ बात, वो सर्विस देते हैं। इसीलिए इस सेक्टर का नाम पड़ा है सर्विस सेक्टर। क्यों बोलते हैं, इसका रीजन समझ में आया बात, क्योंकि टर्शरी सेक्टर का काम ही है प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद करना। प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ नहीं कर पाएंगे। गोडाउन में बिस्किट पड़ा है, खेत में गेहूं पड़ा है, समझ बात, जब तक टर्शरी ना है तो गेहूं से, सो खेत से फैक्ट्री तक ले जाने के लिए किसकी मदद, टर्शरी की। बेचने के लिए बिजनेसमैन की जरूरत होगी, जो देखेगा बिजनेसमैन क्या करता है, माल इधर से उधर, क्या वो कोई काम कर रहा है, नहीं। तो वो क्या है, टर्शरी में। यानी देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद करना ही टर्शरी का काम है। प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद करना ही टर्शरी का काम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रहा है टर्शरी सेक्टर। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक समोसे वाला है, वो समोसा बनाता है, उसकी खुद की खेती है और बेचता भी वही है, उसकी खुद की दुकान है। मतलब सुबह उसने अच्छा, पहले तो ये समझो, रुको उस पहले हाँ ये बताओ, पहले समोसे वाले की दुकान है, वो खुद इकलौता ही है जो सारा काम करता है।
अब उनके काम अलग अलग है। सबसे पहले वो समोसा बनाता है, फिर वो छानता है, फिर उसे बेचता है चटनी लगा के, हरी लाल जो भी तुम खाते हो तो डालता है। अब ये बताओ मुझे कि इसमें कौन सा काम उसका टर्शरी सेक्टर का है, कौन सा प्राइमरी का है, कौन सा सेकेंडरी का है? बेचना उसका टर्शरी सेक्टर में आ गया, बनाना उसका सेकेंडरी में आ गया, क्योंकि अगर वो उगाता भी है खुद के आलू, तो जब वो उगा रहा होता है तब, यानी जब आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, जिस चीज का काम कर रहे हो, उस टाइम पे आप उस सेक्टर में हो। जैसे ही आप अपना काम बदलते हो, सेक्टर चेंज कर देते हो। जैसे कि जब वो समोसे छान रहा है तो सेकेंडरी में, जैसी बेच दे रहा है टर्शरी में। हो सकता है वो दोनों एक ही साथ कर रहा है, एक हाथ से सेकेंडरी, एक हाथ से टर्शरी। वह इसकी आंख, ये देख रहे तू? हाँ, कौन बोला गोलगप्पे वाला? जब वो बनाता है तो सेकेंडरी में काम कर रहा होता है। हाँ, तो जब बनाता है तब वो किस टाइम पे होगा? जब बनाता है तो, बनाता है तो आपको 10 प्रोफेशंस लिखने हैं प्राइमरी के, 10 लिखने हैं सेकेंडरी के, 10 लिखने हैं टर्शरी के, खुद से। इनके अलावा आपको लिखने हैं। बस समझ में आई? खुद से लिखना, चीटिंग वीटिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग सेक्टर है वो है प्राइमरी। एक आलू को उगाने में इतना टाइम लगता है, पूछो मत। पहले उसका वेट करो, लगता है ना? तो जब इतना टाइम लगता है और सबसे कम पैसे प्राइमरी को मिलते हैं, सबसे कम पैसे कहां से आते हैं? प्राइमरी वालों को। ठीक है, इंडिया में तो कम इसी में से आते हैं। इंडिया की बात करता हूं, कहीं और देश में मत जाया करो कि पता चले अमेरिका में तुम देख रहे हो जाके एग्रीकल्चर से खूब कमा रहे हैं, तो भाई वो कमा रहे उसका छोड़ो। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया के लोग ढीठ है, सुना होगा आपने, अभी भी ट्रेडिशनल मेथड करते हैं। उसे समझा रहा था उस दिन, तो ट्रेडिशनल सुधरते उधरते हैं नहीं, तो अब क्या बोला जाए। लैंड सेटलमेंट किया नहीं इन्होंने, तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर से सबसे कम आता है। नेक्स्ट, सब उसके बाद कौन सबसे ज्यादा टाइम लगाता है? सेकेंडरी। फैक्ट्री में बनाना, रखना, संभालना। आप समझ रहे हो उसको बनने में कितना टाइम लगेगा? मैं मानता हूं प्राइमरी से कम लगेगा, लेकिन लगेगा। सबसे कम टाइम किसको लगता है? टर्शरी को। जाते हो फटाक से, फटाफट, कोई टाइम नहीं लगा। तो टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे हैं। स्टिल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है ना टर्शरी सेक्टर में बहुत कम है। क्या? सही बात है, लेकिन दुकान करनी आनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे दुकान खोल के बैठा है, 50 रुपए दो, 15 रुपए का कैलकुलेशन करने के लिए हाथ पेंसिल पेन वगैरह लेके कैलकुलेट करता है, और इतना कैलकुलेशन के बाद भी ज्यादा दे देता है। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? घबराहट है, उसे आती नहीं चीजें, पहली बार कर दी। तो पहले हर चीज का एक्सपीरियंस लिया करो। जब मैं भी पढ़ाता था ना पहले बड़े बच्चों को, तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता था कि भाई बड़े बच्चे हैं, एक तो मेरी भी हाइट उतनी थी और वो भी मेरे हाइट के कुछ कुछ मिल जाते थे, तो ऐसा लगता था। लेकिन धीरे 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 हो गया। तो टर्शरी सेक्टर में ये हमेशा, देखो कोई भी होता है वो टर्शरी सेक्टर में उठ के आता है, इसमें नहीं जाता, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं जाता। सेकेंडरी सेक्टर में पैसा कम है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी सेक्टर। लॉयर को देखो, एक केस लड़ता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। एक पर्ची आप बनाने जाओगे ना, वो 5,000 रुपए लेगा, और उसके पास वो पर्ची ऑलरेडी रहती है। उसमें क्या करता है, वो नाम एडिट कर देता है। तुम्हें अगर आता है तो तुम भी एडिट कर दोगे, उस तुम्हारे नाम के बदले मान लेते नाम रहता है XYZ, वो काट के तुम्हारा नाम लिख देगा और निकाल देगा। और उसके पास एक लाइसेंस होता है जिसकी वो पढ़ाई कर रखा है उसने, एक स्टैंप मार देगा, इसमें होता है एडवोकेट नंबर, बस हो गया। मेरा एक दोस्त है, जो तुमने देखा था ना उसका
भाई जो उस दिन आया था बॉडी बिल्डर, तो उसका भाई वकील है, उसने बताया मेरे को कि मेरा कुछ नहीं है, मैंने 5,000 रुपये लिए, एक आया बंदा, उसका ये बनाना था, मेरे पास पहले से पड़ा था, मैंने नाम हटाया, उसका नाम डाला, 5,000 रुपये 2 सेकंड के अंदर अंदर कमा लिए, है कि नहीं? तो टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है। यूट्यूब किस में जाएगा? जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ। ऐसे पूछ लिया, मैं गलती से पूछ दिया। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे क्लैश कर रहे एग्जाम्पल, उससे कोई मतलब नहीं, आप लिखोगे भी तो मैंने तो इतना समझा है, कितने सारी चीजें, आप सारे प्रोफेशंस को याद करो। जैसे मैं एक प्रोफेशन बोल देता हूँ, होटल मैनेजमेंट, किस में आएगा? जैसे कि मैंने अभी मिल्कमैन, मिल्कमैन बोलते हैं ना उसे, तो है? नहीं, दूध से जब तक कुछ न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाता या रीप्रोडक्ट नहीं करता तब तक, जैसे दूध से वो घी बनाता है फिर बेचता है, तो जब घी बना रहा होता है तब वो सेकेंडरी में होता है। समझे बात? आपको समझ में आया? जैसे आप जूस वाले का एग्जांपल लो, जूस वाला फल तोड़ता उड़ता नहीं है, लेकिन फल से कुछ और बनाता है, जूस बनाता है। क्या करता है? आम काटता है, उसमें एक पैकेट दूध डालता है, ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करता है, फिर आइसक्रीम डालता है, फिर बर्फ डालता है, फिर वो चेरीज होती है ना, वो डालता है, और फिर देता है। यानी देखो, जब वो बना रहा होता है तो सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा होता है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट से कुछ और बना रहा है। और फिर जब, हाँ, अबे आम का भी होता है, चल चुप रहे। मैं चेरीज नहीं देखा, केक में कैरी होते हैं तो चेरीज तो बोल रहा हूँ, अब क्या अच्छे। समझ में बात? तो टर्शरी सेक्टर होता है। आगे पढ़ लेते हैं पहले। इसके अलावा, जैसे मैंने बोला, ये हमने कौन सा सेक्टर देखा? प्रोडक्टिविटी सेक्टर। इसके अलावा भी सेक्टर होते हैं, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, होते हैं सेक्टर। कोई नहीं, नेवर एंडिंग है हमारा पेज, हमारा एंड नहीं होता। प्राइमरी के बाद हम चलते हैं, सेक्टर्स को बांटा गया है पहले प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, नेक्स्ट बांटा गया है टर्म्स के हिसाब से। किससे? टर्म्स के हिसाब से। टर्म्स क्या होता है क्या नहीं, अब आगे देखते हैं। टर्म्स यानी कंडीशंस, हिंदी में बोलो तो शर्त। तो टर्म्स के हिसाब से बांटा गया है। किस हिसाब से बांटा गया है सेक्टर्स को? जिस जगह का सैलरी, टाइम एंड वेकेशन फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। ऐसे सेक्टर को जहां पे सैलरी, टाइम और छुट्टियां फिक्स हो, ऐसे सेक्टर्स को हमने बोला है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए, गवर्नमेंट जॉब, सुबह 9 बजे जाना है, 5 बजे आ जाना है, काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, टाइम 5 बजे हुआ। बैंक्स, बैंक में देखो कैसा है, ऑर्गेनाइज है, छुट्टियां फिक्स है, सैलरी फिक्स है, टाइम फिक्स है। भाई लंच हो गया, लंच मतलब 2 बज गए, अब लंच हो गया बेटा, आप बाहर निकलो।
समझ में बात? तो जिस जगह का टाइम, सैलरी, वेकेशन, ये तीन चीजें फिक्स है। क्या है? फिक्स। ऐसे सेक्टर को बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्जांपल्स के लिए आप जरा देखो, और जहां पे ये फिक्स नहीं है उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ना कि इन, कुछ अन बोल दे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे ठेला वाला सुबह उठेगा 10 बजे तो 10 बजे चल देगा, 11 बजे तो 11 बजे चल देगा, 12 बजे तो 12 बजे चल देगा। बिजनेसमैन जितने भी ये शॉप वाले हैं, मन किया तो खोल दिया, नहीं तो नहीं। जितने ऑफिस होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो कौन से सेक्टर में जाते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ ही कंपनियां जा सकती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जाती हैं। ये ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट जाती है, प्राइवेट क्यों नहीं? वो आपको ओवर टाइम करवा देती है, तो टाइम फिक्स नहीं होता। तो टाइम फिक्स नहीं है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज में जाता है। ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लो, अपने फादर का देख लो। लेट्स सपोज मेरे फादर कौन से सेक्टर में काम करेंगे? टाइम फिक्स है, सुबह जब मर्जी तब जाते हैं, रात को जब मर्जी तब आते हैं। तो कैसा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कि नहीं? मेरा पढ़ाने का अनऑर्गेनाइज है, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब छुट्टी होगी कब नहीं, किस दिन क्लास होगी किस दिन नहीं, 2 बजे होगी, 1 बजे होगी, 6 बजे होगी, कोई फिक्स नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अपने मन का मालिक। समझ में बात? इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब फिक्स होता है। यही जो चीज मैं कर रहा हूं, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊं तो वहां ऑर्गेनाइज हो जाऊंगा, इस टाइम से इस टाइम पे जाना पड़ेगा, है ना? अच्छे खासे टाइम मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वेकेशन मिलेगा। अब देखो मेरा वेकेशन, मन किया तो 15 दिन चला गया, नहीं तो साल भर पढ़ रहे हो तुम मेरा छुट्टी के। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा? छुट्टी कब हो सकती है? यहाँ तो कोई मेहमान आ गया जो यहीं बैठ गया है, तो होगा। अब आग इतना सा घर है, इसमें सब बैठ जाएंगे तो क्या करें? जैसे मेरी मौसी आई थी, और 4 5 3, कितने थे? 1 2 3 4 लोग आए थे, उसमें कैसे पढ़ा था मैं? मुश्किल नहीं होती? हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। बोलने का सेंस है, जिस दिन तुम्हारे, आप जैसे मान लेते यहाँ पे है और पेपर है, तुम्हारे घर में किसी का जगह है जहाँ पे मैं जाके बैठ के पढ़ा सकता हूँ, और इतनी जगह है कि जितने बच्चे आ रहे होंगे उस टाइम पे तुम बैठा सकते हो, तो तुम्हारे घर में जाके पढ़ा सकता हूँ, ये बोला जाए छुट्टी के बदले। शटर है बोल रहे हैं। कितना कितना बड़ा है? तुम्हारे जो बड़े पढ़ेंगे ये सब यही रहेंगे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये यही पढ़ेंगे छोटे, छोटे बच्चे यहाँ देंगे, तो बच्चे वाला पहले जाएंगे 200 400 कम दे देंगे तो खर्चे भी तो होते हैं। जब उतना बड़ा लेना है तो ये जो मैं चीजें दे रहा हूँ, ये आपको हैंड रिटन देने पड़ेंगे, लिखवाने पड़ेंगे, टेस्ट बनाने पड़ेंगे। 4 में चल जाता, तुम्हारे पास बुक्स है, बुक दे दिए, पर बुक्स के अलावा मुझे अलग से छांटने पड़ते हैं क्वेश्चन, इस बुक से इतने कर लो, इस बुक छांट के कंपाइल करके देने पड़ेंगे। चेयर लेना पड़ेगा, चेयर एसी है, वो है, ये है, कभी है, एक इन्वर्टर रखना पड़ेगा कि भाई कभी क्या तभी बढ़ जाएगा।
तो लोग आएंगे उस टाइम पे वहां तो कोई काम नहीं करवा देगा। हाँ मैं बोलता हूँ 1500 बोलता है आज। हाँ तुम जाओ यार, एक तब भी डायरेक्ट कला क्या बोलूँ मैं। चल छोड़, पढ़ लो पढ़ लो, कुछ करके रहा हूँ, चल पढ़ लो इसी पढ़ लो। अब वहाँ तो नहीं होगा ना इसे, अब तो हमें सब नहीं, आधा किराया भी निकालना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, फिर तो दुकानदारी हो गया। अभी आप लोग दुकानदारी नहीं हो, तब मैं ऑर्गेनाइज वे में चला जाऊंगा, और ऑर्गेनाइज में तो आपको पता है टाइम सारी चीजें फिक्स हो जाएगी। वही संडे कितने बच्चे लाने पड़ जाएंगे, तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज हुआ। जो आप यहाँ पे प्रोफेशंस लिखोगे उसको आप इधर भी लिखोगे, ऑर्गेनाइज में कौन से आएंगे उनमें से, अनऑर्गेनाइज कौन से आएंगे। बोले ना 10 15 20 जितने हो सकते हैं उतने लिखो, छांट छांट के, जो जो आपको काम याद आता है, जो आपको रास्ते में दिखते हैं वो देखो। आप रियल लाइफ एग्जांपल लो कि ये अनऑर्गेनाइज है, यहाँ ऑर्गेनाइज है, अच्छा ये इनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज है, तो क्यों है, तो यहाँ पे ये देखो इसका टाइम फिक्स नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, वेकेशन फिक्स नहीं है, जाता है तो 2 महीने तक गया है गोलगप्पे वाला, 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद आ रहा है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट है ओनरशिप के हिसाब से। ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से सेक्टर्स को बांटा गया ओनरशिप के हिसाब से। जैसे सबसे पहला है, सबसे पहला है गवर्नमेंट। क्या होता है गवर्नमेंट, जिसके पीछे लिमिटेड लगता है उसके उसी को गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे LIC लिमिटेड, यानी वो गवर्नमेंट है, यानी कौन सा सेक्टर है वो, गवर्नमेंट सेक्टर है। और दूसरा है प्राइवेट लिमिटेड। क्या होता है प्राइवेट, जिसे बोलते हैं PVT लिमिटेड। अगर सिर्फ लिमिटेड लिखा है नाम के पीछे यानी वो गवर्नमेंट है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड है, आपको ऐसे लिखना है, समझ में बात। पेपर में ऐसे भी आ सकता है और कई तरीके से आते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं गवर्नमेंट और प्राइवेट लिमिटेड समझ में आया, जॉइंट सेक्टर भी होता है, वो आगे मैं पढ़ा दूंगा, पहले आप इतना करके आना। जैसे मान लेते हैं, आप ऐसे समझो, मैंने एक प्रोफेशन का नाम लिखा, मान लेते हैं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर इन एम्स, पहले लिख देता हूं, एम्स में डॉक्टर है। तो आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बताओ कि कौन से सेक्टर में आएगा, टर्म्स के हिसाब से बताओ कौन से सेक्टर में आएगा, और ओनरशिप के हिसाब से बताओ किस सेक्टर में आएगा। देखो टर्म्स में आएगा ऑर्गेनाइज में, ऑर्गेनाइज इसलिए क्योंकि एम्स लिखा है, एम्स एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जो चीज गवर्नमेंट होती है वो ऑर्गेनाइज होता है। क्यों, डॉक्टर का नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम क्या लगता है सुबह शाम लेके सारा दिन पड़े रहते, नहीं, सुबह की शिफ्ट अलग होती है, शाम की शिफ्ट अलग होती है, दोपहर की शिफ्ट अलग होती है, उनकी फिक्स होती है। इमरजेंसी होती है तो भाई उनकी इमरजेंसी में उन्हें बुला लिया जाता है, वो बात अलग है, ठीक है। डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जहां एक्सेप्शन चल जाता है। कई गवर्नमेंट आपको दिखेंगे जॉब्स जहां पे इमरजेंसी में रह जाता है, जैसे कि आप डिफेंस में देखोगे, डिफेंस में जितने होते हैं ना, या फिर CBI में जो होते हैं, वो रात रात भर कभी कभी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, तो वो कभी कभी का छोड़ दो। इनकम टैक्स में जो होते हैं, तो जब अप्रैल का मंथ आता है तो वो बहुत ज्यादा टैक्सेशन पीरियड जब चलता है तो 1 महीना चल जाता, तो कभी कभी का छोड़ दो। वैसे टाइम फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होती है, वेकेशन फिक्स होता है। वेकेशन फिक्स मतलब होता है अगर आप छुट्टियां, वो आपके फिक्स है, अगर आप नहीं लेते तो उनके बदले आपको पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हैं, नहीं संडे का नहीं, छुट्टियों का, नेशनल हॉलीडे का छुट्टी मिलता है कभी, संडे का थोड़ी ना होता है। संडे का मिलता है तुम्हारे पापा को,
पर उसका मिलता नहीं है। जैसे कि तुम्हारे पास लीव लेने के कुछ छुट्टियां होती है, जैसे आप महीने के 5 दिन छुट्टी ले सकते हो कभी भी, कोई आपसे नहीं पूछेगा क्यों क्यों नहीं। वो 5 दिन होती है इमरजेंसी के लिए। मान लेते हैं आपको महीने में जरूरत नहीं पड़ी, तो 5 बच गए, आपको पूरे साल में बच जाएंगे। ऐसे हर महीने के बटे हुए होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। आप चाहो तो साल में आपके पास बहुत सारी छुट्टियां इकट्ठी हो गई, यहाँ तो एक साथ ही ले लो 2 महीने की, 2 महीना इकट्ठा हो गया तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। समझ बात? या तो आप उसके बदले पैसे ले लो, क्योंकि कोई भी 2 महीना नहीं घूमेगा, 1 महीना छुट्टी ले लेता है कि भाई चलो शादी है, एंजॉय करते हैं। लोग छुट्टियां बचाते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो छुट्टियां बचाते हैं कि भाई शादी होगी ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पता है कि उनके बदले पैसा मिलता है। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, प्रोफेशन, प्रोडक्शन, टर्म्स और ओनरशिप, इनके बेस पे आपको सारी चीजें लिखनी होगी। टर्शरी, ये नहीं कि इसमें लिख के वैसे जा रहे हो, ना 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 ना, आपको पूरा टेबल बनाना है और इसको करना है। समझ बात? तो आज हमने क्या पढ़ा? सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, बुक मत उठा लेना अभी, थोड़ा आराम दो। जब मैं बोलूंगा बुक पढ़ो तब पढ़ लेना, जब मैं बोलूंगा हो गया अब पढ़ लो, बोले आप सर क्या पढ़े। ये सारी चीजें चाहो तो इसे यहीं लिख लो, या तो इसे नोट कर लेना। तो एक काम करो, कल करे सो आज करो, अभी कर लो, तो हाथ पे लिख दो उसके, हाँ गुदवा दो। ठीक है, तो पहले पार्ट में इतना ही समझो, ज्यादा ब्रेन हैंडल भी नहीं कर पाएगा, है ना। कल आगे के सेक्टर्स धीरे धीरे और सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, समझाऊंगा। और टाइम लग गया।